Hello students, today I'm going to start initial topic. Basically in physics you will find three fundamental topics. One, unit dimension, second vector and third मैथमेटिकल फिजिक्स. तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर की. तो वेक्टर और मैथमेटिकल फिजिक्स खास करके ये दोनों बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो कि इनिशियली लेवल पर जब हम लोग 11th में इंटर करते हैं मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद तो फिजिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यदि हमें ये दो फंडामेंटल टॉपिक्स और कह लीजिए यूनिट डायमेंशन, यदि इन तीनों का अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं है खास करके वेक्टर और मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो हम लोग को आगे बहुत दिक्कत आएगी. इसीलिए ये दिस आर कॉल्ड वेरी हाईली फंडामेंटल टॉपिक्स और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी फंडामेंटल टॉपिक्स में एक वेक्टर. तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे. हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर. और वेक्टर को जानने से पहले वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी फिजिक्स में, हम लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर को क्यों यूज़ किया और क्या इसका एप्लीकेशन है, वो सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे फंडामेंटली. लेकिन उससे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वेक्टर से पहले हमें क्या क्या जानना चाहिए. तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डायमेंशन में, उसमें एक टॉपिक जो बेसिक बहुत फंडामेंटल टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. यदि हम नाम दें तो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें, शॉर्ट में उसको हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं. शॉर्ट में पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी. तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. मतलब जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं. जैसे मान ले सपोज करें मेजर, तो हम लोग मान ले सपोज करें कि एग्जाम्पल में हम लोग चले, तो एग्जाम्पल में सपोज 3 kg राइस. यदि हम लोग 3 kg राइस को मेजर कर सकते हैं तो ये जो क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी कैसा होगा, तो इस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं. कोई भी ऐसे क्वांटिटी जैसे 10 मिनट ये टाइम, तो 10 मिनट टाइम ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल क्वांटिटी का. इसका मतलब है कि 3 kg राइस को भी हम मेजर कर सकते हैं और 10 मिनट को भी हम मेजर कर सकते हैं. दैट्स वाई दीज ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. जैसे हम लोग मेजर करते हैं डेंसिटी को भी मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, डेंसिटी मास को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, उसी में आगे आ जाता है डिस्टेंस. इसी के आगे आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटीज के हैं. यानी कि सबको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. क्यों कह सकते हैं कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग को जो भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे फिजिक्स में खास करके, वो सारे क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं. दैट्स वाई विल स्टडी इन फिजिक्स एंड क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. अब इसी में हम लोग जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताती है कि सेम टाइम का क्वांटिटी ऐड होगा और सेम टाइप के क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगे. इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यदि 3 kg राइस को, 3 kg क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं kg की ही क्वांटिटी से. इट मीन्स यदि हम इसके एग्जाम्पल को समझें, सपोज 4 kg प्लस 3 kg हम लिख सकते हैं 7 kg. बट 4 kg प्लस 3 मीटर हम लोग ऐड नहीं कर सकते. तो सेम क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड
यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ सेम है इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इस कारण से हम ऐड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब हमें ये समझना होगा कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें और थोड़ा सा एक दो चीज़ को समझें कि इसमें हम लोग इस बात को समझते हैं कि सेम टाइप की क्वांटिटीज़ तो हमारे ऐड हो रहे हैं, लेकिन अपोजिट टाइप की या डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज़ हमारे ऐड नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हमको ये चीज़ को समझना होगा कि ये चीज़ तो हम ऐड कर पा रहे हैं, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में और भी हम क्या अलग कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर हम अलग करते हैं दो पार्ट में, यानी कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक हो जाता है स्केलर और सेकंड हो जाता है वेक्टर। तो यहीं से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये वेक्टर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरली, और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली डिस्कस हम लोग इसके बारे में करेंगे। क्योंकि अब इसको समझिए कि स्केलर यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहेंगे, मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स इट्स magnitude to give complete description। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यानी कि वो क्वांटिटीज जिसमें कि रिक्वायर होगा सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करना, तो हम उस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उसके, तो हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे ये जो एग्जांपल था, ये 3 kg राइस, ये बेसिकली स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल था। क्यों था? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, या डायरेक्शन की बात ही नहीं अभी करें, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। यदि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कहा जाए कि हमें 3 kg राइस चाहिए, तो हमें इसके लिए कोई जरूरी नहीं बताना कि वो किस डायरेक्शन में चाहिए। तो दिस फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट रिक्वायर अ प्रॉपर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनमें से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जो हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, और आगे बहुत सारे जा करके वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ें, तो ये हो गया हमारा स्केलर। अब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which requires magnitude as well as direction to give complete description, यानी कि उसको प्रोवाइड करने के, उससे समझने के लिए, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज वी नीड अ डायरेक्शन टू एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और एक प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए, उसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर। अदरवाइज यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर। तो ये एक मेजर और एक ओवरऑल डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग वेक्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि वेक्टर्स में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वेक्टर होता कैसा है और कैसे बिहेव करता है। यदि हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी है तो मेन हमारे फिजिक्स में इसका क्या रोल है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे अलग फिजिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इसके बाद हम लोग उसी को देखेंगे। फिलहाल के लिए तो हम इसे समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्केलर एंड वेक्टर। इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट। अब इसके साथ ही
हम लोग ये चीज़ को देखेंगे, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। तो वेक्टर्स को रिक्वायरमेंट के लिए हमारा सबसे पहले जो हम लोग इसके बारे में जानेंगे एग्जाम्पल में, तो इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में हम आ जाइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट है। सेकंड में आ जाइए वेलोसिटी, आप लोग ये पढ़ चुके हैं 9th-10th लेवल पे, 9th क्लास में खास करके। तीसरा आ जाइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे एग्जाम्पल हो गए वेक्टर क्वांटिटी के, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, अदरवाइज हम उसके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और फिर कुछ और चाहिए, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना आना चाहिए, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना आना चाहिए, वो इसके बाद हम लोग देखेंगे। फिलहाल इनमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना होना चाहिए, और साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। इसके बाद हम लोग उसके वेक्टर्स को डिटेल में देखेंगे। और अब हम लोग आगे देखते हैं वेक्टर के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में कि आखिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो कैसे है और क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा 3 बेसिक चीज़ों को समझना होगा कि वेक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी can be said a वेक्टर, उसके लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। फर्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसके पास। सेकंड, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव डायरेक्शन, उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ये तीनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज हम उसको एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह पाएंगे। अब वेक्टर अलजेब्रा का क्या एप्लीकेशन है, वेक्टर अलजेब्रा क्यों अलग है हमारा जनरल अलजेब्रा से? क्योंकि जनरल अलजेब्रा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 + 3 7 होता है, लेकिन वेक्टर के केस में हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि वेक्टर कैसे इस बात को अलग करता है कि यदि 3 + 4 यदि फिजिकल क्वांटिटी हैं तो हम उसको ऐड करके 7 तो लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सा हम लोग इसको ऐसे समझें कि 3 मीटर + 4 मीटर, ये 3 मीटर डिस्टेंस 4 मीटर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 7 मीटर डिस्टेंस। और इसी में एग्जांपल ले ले 3 kg + 4 kg विल बी इक्वल टू 7 kg। लेकिन यदि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो थोड़ा कहानी बदल सकता है। तो हम यदि लिखना चाहें 3 न्यूटन फोर्स + 4 न्यूटन फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 7 न्यूटन फोर्स, जरूरी नहीं है। ये मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब आपको समझना ये है कि हम यदि यहाँ तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इस अरेंजमेंट के बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि यदि 3 न्यूटन + 4 न्यूटन ऐड करने पर 7 न्यूटन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो किन किन केसेस में हम लोग ये देखेंगे कि मिल सकता है और किन किन केसेस में देखेंगे कि ये नहीं मिल सकता है। तो इन जनरल बहुत बेसिक लेवल पर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें कि 4 डिफरेंट केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर 4 डिफरेंट केसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे सपोज करें कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक मेरे राइट साइड में एक मेरा फ्रेंड, हम नॉर्मल कंडीशन में अभी ऐसे खड़े हैं, एक फ्रेंड मेरा इस डायरेक्शन में मुझे राइट साइड में इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है। केस नंबर 1, तो 4 न्यूटन के खींच रहा है, दैट इज केस नंबर 1। तो 4 न्यूटन फोर्स खींच रहा है, हम 4 न्यूटन से इधर जाएंगे। केस नंबर 2, ये 4 न्यूटन से खींच रहा है और एक और मेरा फ्रेंड इसी डायरेक्शन में
3 न्यूटन फोर्स से मुझे खींच रहा है, तो 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो 7 न्यूटन से वो मुझे खींच रहा है, दोनों दोस्त मिल करके। दैट विल बी द सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में हम लोग आते हैं, तो होता क्या है कि एक फ्रेंड जो 4 न्यूटन से खींच रहा था वो उधर ही खींचता है। 3 न्यूटन से खींचने वाला जो सेकेंड फ्रेंड था उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब वो इधर खींच रहा है मुझे 3 न्यूटन से लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मुझे 4 न्यूटन से खींच रहा है। यदि हम इसको डायरेक्शन वाइज देखें तो सपोज 4 न्यूटन फोर्स से मुझे वेस्ट डायरेक्शन में खींच रहा है और 3 न्यूटन फोर्स से मुझे इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो इस कंडीशन में यदि हम ऐड करना चाहेंगे तो ऐड क्या करेंगे, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, और हमें मिलना कितना चाहिए, 7 न्यूटन। लेकिन यदि ये 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है और ये इधर 3 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस कंडीशन में हम 1 न्यूटन फोर्स से हम इधर जाएंगे, और यदि इसने 4 न्यूटन से खींचा और इसने भी अपना 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया और इसने 4 न्यूटन से इधर और 4 न्यूटन से इधर, तो नेट फोर्स मेरे पर 0 हो जाएगा। जबकि इसके अकॉर्डिंग 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 7 न्यूटन होना चाहिए। लेकिन हमें यदि ये कंडीशन को फॉलो करें कि इधर 4 न्यूटन और इधर 3 न्यूटन, तो नेट इफेक्ट कितना मिल रहा है, 1 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए, 4 प्लस 3 7 मिलना चाहिए। तो एट द प्लेस ऑफ 7 वी आर गेटिंग 1 न्यूटन फोर्स। इट मीन्स वी कैन राइट 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कैन बी इक्वल टू 1 न्यूटन। यह भी हो सकता है, ये भी अपनी जगह सही है। तो यही कंडीशन है, यही एक कहानी है थोड़ा, कि जिसमें हम लोग ये समझें कि यदि हमारा वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स ये डायरेक्टली जो अलजेब्रिक मेथड उसको फॉलो नहीं करेगा, इसका अपना एक अलजेब्रा होगा, दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कैसे हो रहे हैं। तो यदि यहाँ 3 न्यूटन है और यहाँ 4 न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि 1 न्यूटन भी हो सकता है, 7 न्यूटन भी हो सकता है। अब 7 न्यूटन किस केस में, सपोज ये मुझे खींच रहा है 4 न्यूटन से, इसने मुझे खींचा 3 न्यूटन से, अब फिर से ये लौट करके वेस्ट डायरेक्शन में ही आ जाता है, तो 4 न्यूटन 3 न्यूटन 7 न्यूटन, तो उस केस में हमको ये मिलेगा, उस केस में हमको ये मिलेगा। लेकिन यदि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो 1 न्यूटन से हम इधर शिफ्ट होंगे। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है। और एक तीसरा के बाद चौथा कंडीशन, कि यदि ये 4 न्यूटन से खींच रहा है और उसने दूसरे फ्रेंड ने 3 न्यूटन से मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश की, तो इसमें 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो नेट इफेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, जो कि 1 न्यूटन से बड़ा होगा और 7 न्यूटन से छोटा होगा। तो उस केस में भी हमको 7 न्यूटन नहीं मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये सब जो एडिशन हो रहे हैं या सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कैसी है इस पर डिपेंड कर रहे हैं। और यदि वो वेक्टर है तो डायरेक्टली जो अलजेब्रिक मेथड है उससे हम उसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ रही है वेक्टर अलजेब्रा का। तो ये तीनों बेसिक फंडामेंटल, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एज वेल एज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग चले, तो जैसे मान लीजिए कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल सपोज थीटा, और यहाँ पर कोई एक पर्सन, सपोज करें कोई एक आदमी है जो यहाँ पर एक साइकिल से वो साइकिल को अपनी ओर खींच रहा है। तो साइकिल की टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में आने की, दैट डायरेक्शन विल बी, इस डायरेक्शन में आएगा और इस पर एक फोर्स लगेगा F, जो भी मिले बाद में देखेंगे कोई फोर्स लग रहा है, और हमें इसे होल्ड करने के लिए इस डायरेक्शन में हम एक इस पर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, जिसको F0 कहेंगे, और F0 विल बी इक्वल टू F। तभी ये क्या होगा, ये साइकिल रेस्ट पर रह पाएगा। तो ये हमें समझना है। ये भी फिर वही कंडीशन, यहाँ पर तो हमारे फोर्स F लगा और F0 लगा, तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड में F प्लस F0 मिलकर के 2F, F0 प्लस F होना था। लेकिन इस केस में नेट फोर्स कितना है इस पर, नेट फोर्स ऑन साइकिल दैट इज इक्वल टू 0, अगर वो रेस्ट पर है तो यही सब की कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल मैथमेटिक्स
सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, हमें एक अलग मेथड फॉलो करना पड़ेगा और उसी को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को डील करने के लिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा होना चाहिए। तो आगे हम लोग वही देखने वाले हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग कैसे आगे कुछ रूल्स क्या हैं उसके, कैसे वेक्टर्स को हम पहचानेंगे और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है।